हेलो फ्रेंड्स, बात करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं एमसीसी के द्वारा आयोजित हो जाने वाली यूजी मेडिकल काउंसलिंग के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए मेडिकल काउंसलिंग के विषय के बारे में। क्या डिफरेंसेज होते हैं एमसीसी काउंसलिंग और आपके स्टेट कॉलेज काउंसलिंग में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में हम लोग भी विचार से समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग विस्तार से समझेंगे कि कौन से कॉलेज में किस तरह की फैकल्टी की सीटें हमें प्रोवाइड की जा सकती है, कितने हमारे मार्क्स हैं अच्छे, और क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उस सारी बारीकियों को हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक एक पॉइंट्स में आराम से समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। साथ ही साथ आप अपने स्टेट के कॉलेजेस के जो पार्टिसिपेशन जो भी आपके काउंसलिंग प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट किए जा सकते हैं। किस तरह से आप सीटों को एक्वायर कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं और कितना चांसेज है, वो सारी बातें इस वीडियो में बनेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने नीट के एग्ज़ाम्स पास कर रखे हैं और आपने एक पार्टिकुलर्स मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले यूजी मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। यूजी मेडिकल में पार्टिसिपेट करने का मेन मकसद होता है आपको ऑल इंडिया कोटा जो सीट्स होते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के, तो उसमें आपको 50% सीट जो एक्वायर किया जाता है यानी कि फिल किया जाता है वो आपको एमसीसी के थ्रू ही किया जाता है। यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आपके स्टेट के भी जितने भी गवर्नमेंट्स कॉलेज होंगे वो सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ पे जो 50% सीट्स जो फिल किए जाते हैं, जितने भी अवेलेबल सीट्स होते हैं उसके 15% सीट्स आपको ऑल इंडिया कोटा से फिल किए जाते हैं, वो एमबीबीएस चाहे बीडीएस के जो भी सीट्स होते हैं। उसके बाद आपका जो 100% एमबीबीएस और बीडीएस का बीएचयू का जो सीट्स होता है यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जितने भी आपको एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज के 100% सीट्स हैं वो आपको नीट एग्ज़ाम में एमसीसी कंडक्ट करके उसको फिल करता है। आपके एम्स जो जितने भी इंडिया में आपके एम्स कॉलेजेज हैं उसमें जो 100% एमबीबीएस के सीट्स होंगे वो आपको एमसीसी में यूजी मेडिकल काउंसलिंग के पार्टिसिपेट करने के बाद ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ पुडुचेरी और कराकल में जो भी जिपमर के सीट्स हैं 100% मेडिकल के, वो भी आपको एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स आपको यूजी काउंसलिंग के थ्रू भरा जाता है। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 85% स्टेट कोटा सीट्स जो होते हैं वो आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल किया जाता है। आपके जो फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री होते हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में होते हैं, उसके साथ साथ आपके 5% इंटरनल कोटा जो जामिया स्टूडेंट्स के होते हैं वो 100% सीट्स जो होता है वो आपको एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए कैंडिडेट्स के द्वारा फिल किया जाता है। और 50% आईपी कोटा सीट्स होता है जो ईएसआईसी में आपको होता है, वो भी आपको यूजी मेडिकल काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा दिया जाता है उसके थ्रू फिल किया जाता है। अब बात आती है कि जब 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत सीट एमसीसी काउंसलिंग की तरफ बढ़ जाती है तो बाकी 85% सीट कैसे फिल की जाती है। तो बाकी 85% सीट्स के लिए आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, आपका जो बोर्ड होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो वहाँ पे अपना नीट के थ्रू आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी मेडिकल और डेंटल कॉलेज होते हैं उसके 80% सीट को भरने के लिए एक मेरिट लिस्ट बनाता है। जितने भी नीट पास एप्लीकेंट्स हैं वो अपना काउंसलिंग अपने स्टेट से करवाते हैं, और वहाँ पे जो बचे हुए 85% सीट है वहाँ पे भी अपनी भागीदारी को साबित करते हैं, और उसके थ्रू अपने स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए वे अपनी दावेदारी को पेश करते हैं। तो इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स जो बचे हुए 85% सीट्स है वो अपने स्टेट से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास 550 प्लस के मार्क्स है, 600 प्लस मार्क्स हैं, तो आप, और अगर उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका जो मेडिकल कॉलेज हो, आपके स्टेट का मेडिकल कॉलेज है, आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपके कॉलेज के, आपके स्टेट के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे जो 85% सीट्स है वहाँ पर मेरिट लिस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेरिट चूँकि आपके पास बहुत ही अच्छे मार्क्स है, 600 प्लस मार्क्स हैं, 550 प्लस मार्क्स हैं, तो आपके चांसेस बनते हैं कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो आपको करना क्या है कि आपके स्टेट द्वारा आपके जो बचे हुए 85% सीट्स पे जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है
वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करें एमसीसी के अलावा। आप एमसीसी में तो पार्टिसिपेट करें ही करें ही, साथ ही साथ आप अपने स्टेट के जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो आपके बोर्ड के द्वारा, मान लो कि आप बिहार बोर्ड से हो तो आपका बीसीसी बोर्ड आपका यूजी मैक का हमेशा आयोजन करेगा, और उसके थ्रू अगर नीट के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उससे वो एक एप्लीकेशन लेता है और उसके बाद वो मेरिट लिस्ट को तैयार करता है। और मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद वो क्या करता है कि उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेज में एडमिशन लेता है, और वहाँ पे आपको मौका देता है कि आप वहाँ पे जा कर के एमबीबीएस करिए, बीडीएस करिए। तो 2021 में जितने भी एप्लीकेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने अपने अच्छे मार्क्स के साथ उनका रिजल्ट तैयार है और वो चाहते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी के यूजी मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, तो आप लोगों को पता ही है कि 19 जनवरी 2022 से लेकर के 24 जनवरी 2022 तक इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने वाला है, जहाँ पे आप यूजी मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि एमसीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यानी कि बाकी एमबीबीएस के बीडीएस के आपके 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए या फिर एम्स में एडमिशन के लिए, अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, एएफएमसी में एडमिशन लेना है, ईएसआईसी में एडमिशन लेना है, जामिया में लेना है, तो आप उसके लिए आपको यूजी मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जो कि एमसीसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको 19 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में चलेगा, और उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग जो होगा 20 जनवरी से 24 जनवरी तक आपका चलेगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है 29 जनवरी को प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आपकी रिपोर्टिंग होगी, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और अदर जो भी प्रोसेस होंगे उसको कंप्लीट करके आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो ये तो ही बात 15% मेडिकल कोटा पे जाओ आपका मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी कंडक्ट करता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अब आप स्टेट गवर्नमेंट पे आए, तो देवी बात करता हूँ मैं बीसीसी के थ्रू की बीसीसी ने भी अपना यूजी में 2021 का कैलेंडर जारी कर दिया है। बीसीसी ने भी अपना अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यूजी में 2021 की घोषणा कर दी है, जहाँ पे वो एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी साइंस और आयुर्वेद होम्यो में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेजेज हैं, बिहार के वेटनरी कॉलेज हैं और प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज है, उसमें जितने भी बच्चों की सीटें ऑल इंडिया कोटा से आती है यानी कि 85% जो सीट बचती है, उसके लिए वो नीट के एप्लीकेंट से क्या करता है, वो एप्लीकेशन मांगता है और उसके बाद वो उसका मेरिट लिस्ट बनाएगा और उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। देखिए यहाँ पे आप अगर बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपकी चॉइस है पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की, वहाँ से एमबीबीएस बीडीएस करने का, दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, एएनएम मेडिकल कॉलेज गया, जेएलएनएम मेडिकल कॉलेज भागलपुर, एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, आईजीएमएस कॉलेज पटना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च पावापुरी नालंदा, जन नायक कर्पूरी ठाकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मधेपुरा, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, पटना का डेंटल कॉलेज बीडीएस की यहाँ से पढ़ाई होती है। उसके बाद बिहार वेटनरी कॉलेज जहाँ से वेटनरी साइंस की पढ़ाई होती है। तो इन जगहों पे अगर आप चाहते हैं कि हम अपने स्टेट में रहते हुए एडमिशन लें, तो आपको यूजी मैक 2021 का फॉर्म फिल करना होगा। और इसके बाद अगर आपके पास बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं तो आपके चांसेस बनेंगे कि आप मेरिट लिस्ट में टॉप पर रहें और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एडमिशन की वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। अगर आपके मार्क्स 500, 450 या उससे थोड़ा सा लो हैं तो थोड़ा सा मेयर चांसेस बनेगा, मगर फिर भी आप पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि ये है कि एक मौका आपके पास है कि आप इसमें शामिल हों और शामिल होने के बाद आप अपनी योग्यता को साबित कर सकें। गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा आपके पास मौका है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डेंटल में भी एडमिशन लेने का। तो जैसे कि आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में जो है, माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज, नारायणी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीटा, श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल सहरसा, आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तुर्की मुजफ्फरपुर में जो है। उसके अलावा आपका माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज है मिथिला में हॉस्पिटल जो दरभंगा में है, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल कंकरबाग जो में पटना में है, सरजुग डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लहरियासराय दरभंगा में है, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल पटना में है। तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस एमडीएस के लिए। इसको भी आप यूजी मैक के थ्रू ही एडमिशन यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। अब बीसीसी का जो यूजी मैक का प्रोसेस है वो भी चालू हो चुका है, आपको 16 जनवरी 2022 से चालू हो चुका है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है आपको 22 जनवरी 2022 को 10 बजे रात में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन अगर भरने में कोई मिस्टेक होता है तो एडिटिंग करने का ऑप्शन आपको 23 जनवरी को है। और साथ ही साथ आपका जो रैंक कार्ड का पब्लिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट का प्रपोजन होगा और जो भी प्रपोज प्रोग्राम होंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको 24 जनवरी से अवेलेबल होंगे।
तो जो कैंडिडेट चाहते हैं अपने स्टेट में, बिहार के स्टेट में आप प्राइवेट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, तो आप यूजी मैक 2021 का फॉर्म भरें और अपनी नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ते हुए अपने डिटेल्स को प्रोवाइड करते हुए एप्लीकेशन को फिल करें। अगर आप BCEC के यूजी मैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले तो आपका नीट 2021 में आपने शामिल किया उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड। उसके बाद आपने पार्ट पास कर रखा है तो आपके पास आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके जो पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है आपके मैट्रिक के, वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड इंटर के होने चाहिए, चाहे जो भी इक्विवेलेंट एग्जाम्स आपने पास कर रखा है उसके। उसके अलावा आप बिहार से हैं तो उसके लिए आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर कास्ट की कोई भी योग्यता चाहते हैं, आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EBC से बिलोंग करते हैं, SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास उसके रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जितने भी सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज में चाहिए आपको, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास 6 कॉपीज़ ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए। जो आपने एडमिट कार्ड नीट यूजी 2021 में पेस्ट किया था, जो फोटोग्राफ्स, सेम फोटोग्राफ की 6 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप यूजी मैक का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें से आपको जो पार्ट ए और पार्ट बी का जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा उसको आपका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। आपके पास आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आपने DQ में फॉर्म को भरा है, PH में फॉर्म को भरा है, या कोई SMQ में भरा है, या EWS सर्टिफिकेट्स भरे हैं, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए आपको यूजी मैक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि इस बार जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा डिले हो चुका है कोविड के चलते, तो MCC ने भी यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक में जा कर के ये आपका जो भी है वो मेरिट लिस्ट बनाएगा। अगर पहले राउंड में जो भी बचे हुए कैंडिडेट्स होंगे उनको एक सेकंड मौका भी मिलता है जो बचे हुए सीट्स के आधार पे, उसके बाद थर्ड मौका मिलेगा। उसके बाद आपका मॉपअप राउंड होगा। उसके बाद उसी तरह से आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी काउंसलिंग में होने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपके पास एक प्लस पॉइंट भी है कि अब नीट चूँकि बहुत डिले हो चुका है इस बार काउंसलिंग, तो अगले नीट का एग्ज़ाम से बहुत जल्दी होने वाला है। आपको फरवरी मार्च में उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स इधर से मर्ज करके उधर जाएं, या फिर कुछ कैंडिडेट्स होल्ड करें अपने आप को 1 साल और फिर से तैयारी करके अच्छे से जाएं। तो ये मौका है कि आप अपने मार्क्स पे बिलीव करें और अपने टैलेंट पे भी बिलीव करें, और आप यूजी मेडिकल काउंसलिंग की जो भी प्रोसेस है, चाहे वो MCC ले रहा है या चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। और करने के साथ आप ये चांसेज रखें कि आपकी एडमिशन होगी। प्लस चांसेज हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, या जो कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा मेरिटियस हैं, वो अपने आप पे बिलीव करें और मेडिकल काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। होपफुली मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेष देता हूं मेडिकल एडमिशन के लिए, BDS एडमिशन के लिए। आप जहां से भी भरें, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से फाइट करें, चाहे आप अपने स्टेट में जा करके आप एडमिशन लें, आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो और भविष्य के आप अच्छे डॉक्टर्स बने। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।